एक बार फिर से भोपाल में वेरिफिकेशन को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। इस बार सवाल है ऑटो रिक्शा में लगे मीटर को लेकर। आखिर क्यों बिना मीटर के गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं? किसका इन्हें संरक्षण मिल रहा है? आपका मीटर चलता है? बस ठीक। बिना मीटर के लोगों से पैसे ले रहे हो। दुनिया मीटर पे गाड़ी चला रही है, आप मीटर पे गाड़ी नहीं चला रहे। पैसे दे पुलिस वालों को शहर के ऑटो में मीटर तो लगे हैं पर सिर्फ नाम के लिए। ये ना किराया बताते हैं और ना ही दूरी का पता चल पाता है। नतीजा ये है कि यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जाता है। ये सब सालों से चल रहा है पर जिम्मेदार अधिकारी लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। हर साल ऑटो में लगे मीटरों का सत्यापन होता है, लेकिन वह मात्र औपचारिकता ही होती है। जब ऑटो चालकों से मीटर का पूछो तो कहते हैं बिना मीटर के चलने के लिए हम पुलिस को पैसे देते हैं। लोग 150 रुपए बोल रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि ओला उबर पे 100 रुपए दिखा रहे हैं आप, और 200 रुपए, 100 रुपए ज्यादा। अच्छा, मीटर से चलना। मीटर चालू नहीं है। मीटर कहाँ है आपका? मीटर है ही मीटर नहीं है? क्यों? मीटर पे चलती नहीं ना गाड़ी। दुनिया मीटर पे गाड़ी चला रही है, आप मीटर पे गाड़ी नहीं चला रहे। पैसे दे पुलिस वालों को, नहीं चलती हमारी गाड़ी। पुलिस वालों को पैसे दे, ऐसी चलती गाड़ी। पुलिस वालों को पैसे देते हो? किस चीज के? रोड पे चलने को। भोपाल में करीब 3000 ऑटो हैं। हर ऑटो का चाहिए वेरिफिकेशन सील। सड़कों पर चलने के लिए हर साल मिलती है यह सील। भोपाल में केवल 1200 ऑटो चालकों के पास है यह सील। 20% ऑटो ऐसे जिनमें मीटर गायब, 95% ऑटो के मीटर खराब। एनडीटीवी ने रानी कमलापति स्टेशन, बोर्ड ऑफिस चौराहा और रोशनपुरा चौराहे पर स्टिंग किया, जिसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले मिले। हमने शुरुआत भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से की, जहां हमारी संवाददाता ने 3 ऑटो चालकों से भोपाल जंक्शन जाने को कहा। तीनों चालक तैयार हो गए, लेकिन जब बात मीटर चालू करने की आई तो ऑटो चालक भी हंसने लगे, मानो संवाददाता ने कोई जोक मार दिया हो। 200 रुपए क्यों? मुझे जाना पड़ेगा अशोका गार्डन होते। तो ओला उबर पे तो 114 रुपए दिखा रहा था। ओला उबर तो आने जाने का लेता है। मीटर चल रहा है आपका? 160 रुपये दे रहे हैं। मीटर चलता है आपका? मीटर किसी का भी नहीं चलता। हाँ? हमारा क्या किसी का भी नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? मीटर से कोई नहीं, 2 साल में आप मिली हो। इसके बाद हमारी टीम पहुंची बोर्ड ऑफिस चौराहा। यहाँ भी कई ऑटो चालकों से संवाददाता ने मीटर के हिसाब से चलने को कहा, लेकिन मीटर की बात सुनकर वे ऐसे हैरान हुए जैसे उनसे मीटर नहीं, गाड़ी के कागज मांग लिए हो। मीटर चल रहा है? हाँ? मीटर चल रहा है? हाँ दीदी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैठिए। मीटर चल रहा है कि नहीं, आप तो ये बताओ। मीटर से चलोगे? हाँ हाँ, मीटर चलता है? नहीं। बस ठीक है, रहने दीजिए। आपको बताया थे। पुरानी ऑटो में भी मीटर से गाड़ियाँ चल रही है, आप बोल रहे हो मेरी ऑटो पुरानी है, मीटर नहीं है। अंत में टीम पहुंची न्यू मार्केट के पास रोशनपुरा चौराहा। यहाँ एक ऑटो चालक मीटर के हिसाब से चलने को माना, लेकिन जब मीटर चालू करने की बात आई तो पता चला कि उसे मीटर चालू करना ही नहीं आता। ट्रैफिक जाम है वहाँ पे। 1 नंबर पे छोड़ देना, वहाँ से जा सकते हैं अंदर से? अंदर। कितने रुपए लगेंगे? 150 रुपये। भैया इस पे ओला पे तो वो 110 114 रुपए दिखा रहा है। मीटर चालू है आपका? मीटर चालू है? मीटर चालू कर लो, फिर मीटर से चलते हैं। उसका आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जाता हूँ। पापा को आइडिया चालू तो है मीटर से, लेकिन पार्ट टाइम। ऑटो चालकों की मनमानी रोकने और यात्रियों से सही किराया लेने के लिए प्रशासन ने शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से ऑटो प्रीपेड व्यवस्था 8 साल पहले शुरू की थी। यह धीरे धीरे बंद हो गई। इस व्यवस्था के तहत ऑटो चालकों को तय किराया यात्री से लेकर बूथ पर बैठे कर्मचारी के पास जमा करना पड़ता था। जगह जगह घूमने के बाद और हकीकत जानने के बाद जब एनडीटीवी ने ऑटो चालकों से बात की तो यह निकलकर सामने आया कि आम जनता भी इसे लेकर जागरूक नहीं है। साथ ही ओला उबर के चलते आमजन बढ़ा हुआ किराया देने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या कारण है ऐसा कि लोग मीटर से गाड़ी नहीं चलाते? आम ऑटो चालक बिना मीटर की जो सवारी से पैसा है वो वसूलते हैं। मैडम मनमाफिक पैसे वसूलते हैं और मीटर से चढ़ते हैं तो कम पैसे बनाते हैं
और कुछ सवारी ऐसी है कि जो मर्जी मर्जी से भाड़ा बनाती है। इस कारण मेरे को जैसे सवारी मिलती है वैसे चलाता हूँ। जी नहीं, कारण क्या है कि लोग बिना मीटर के गाड़ी चलाना पसंद कुछ कारण तो ये भी है कि मीटर ये CNG महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो मीटर कम पैसे गिराता है, 30 रुपये गिराता है। इस चक्कर मीटर से गाड़ी चलाना कम पसंद करते हैं। जी, लेकिन ओला उबर जो है वो और कम पैसे दिखाती है। ओला उबर का पैसे इसके कारण कम पैसे बताती है मैडम कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ से उनको सवारी मिलना ही है। अगर मैंने कहीं भी गए वहाँ पर उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी तो उनको सवारी मिलना है, और हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। तो हमको शेयरिंग भी चलाना पड़ती है, भाड़े भी चलाना पड़ती है। हम दो तरह से ऑटो चला सकते हैं मैडम। सवारी जो है मीटर के उससे बैठ ही नहीं रही है। मीटर के उससे चले तो हम मीटर के उससे चलाएं, लेकिन सवारी मीटर के उससे बैठती नहीं है। वो तो बस सिर्फ लोकल सवारी के हिसाब से बैठ के चलती है, ना पर्सनल बैठती है, या तो फिर ओला रैपिडो में चलती है। जी, क्या कारण है? जी मैम। मैडम ये कारण है कि इसके अंदर मैडम सवारी है ना मीटर से बैठना बंद नहीं बैठती है, वो तय करके बैठती है सवारी। क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे हम मांगेंगे 100 रुपये, वो बोलेगी 70 रुपये ले लो, तो हमको 70 में बिठाना पड़ेगा। हम नहीं बिठाएंगे तो पिछले वाला ऑटो वाला वो बिठा के चले जाएगा, इसलिए मीटर से तय नहीं होती है। अच्छा, कई बार नापतोल विभाग ने आप लोगों को कहा है मीटर से गाड़ी चलाइए, उसके बाद भी नहीं चलती है, तो फिर क्या निकलता है उसका नतीजा? मैडम उसका नतीजा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वैसे इतना बता सकते हैं क्योंकि नापतोल विभाग ने सिर्फ मीटर लगाने का आदेश दिए हैं। पब्लिक नहीं जानती इन बातों को। पब्लिक तो सिर्फ ये जानती है कि हमको घर तक छोड़ दो आप 60 रुपये में, वो लगते 100 रुपये, मगर उनको फ़ायदा ये होता है जैसे 20 तो बच रहा है, 10 तो बच रहा है, ये बात है बस। ऑटो चालकों की मनमानी से आम जनता भी परेशान है। यही कारण है कि अब लोगों ने डिजिटली ऑटो बुकिंग शुरू कर दी है। लोगों का कहना है मीटर नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो उनमें गड़बड़ियां सामने आती हैं। आप प्रेफर करेंगे ओला ऑटो या फिर नॉर्मल ऑटो? ओला ऑटो। क्यों? बिकॉज वो हमारे रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती है, और हमारी नीड्स के हिसाब से उसमें हम अकेले भी जा सकते हैं। मतलब हमें दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं जाना पड़ेगा। नॉर्मल ऑटो में हमें किसी और के साथ भी जाना पड़ता है, इसीलिए। और सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है। सेफ्टी के लिए कैसे अच्छा रहता है? बिकॉज हम ट्रैक कर पाते हैं। हाँ, हम ट्रैक भी कर पाते हैं, अपनी लोकेशन किसी और को भी दे पाते हैं, और जो उस पर नॉर्मल ऑटो पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऑटो को भी चलना चाहिए क्योंकि उनको भी रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि बस ये है कि वो लोग अपनी मन मर्जी करते हैं, इसलिए वो लोग प्रेफर करने लगे हैं ओला उबर। जनरली पहले लोग ऑटो से ही सफ़र करते थे। अब उनका या तो डेस्टिनेशन मतलब 1 किलोमीटर के हिसाब से फिक्स हो जाए, इतना किलोमीटर है इतना ही मिलेगा, तो ये मन मर्जी फिर उनकी नहीं चलेगी। और या फिर मीटर प्रेफर करें, मीटर लगा दें, पर मीटर में भी लोग गड़बड़ करने लगते हैं। इसीलिए किलोमीटर फिक्स कर दोगे ना, कितने किलोमीटर है, ये रेट किराया है, वो फिक्स हो जाता है, तो उनको भी रोज़गार मिलने लगेगा, फिर उनकी मन मर्जी भी करते हैं। सरकार की सुने तो उनके मुताबिक केवल ऑटो में सील लगा देने से मनमानी खत्म हो जाती है। ना किसी तरह की सख्त कार्रवाई की जरूरत है और ना ही कड़े नियम बनाने की। आमजन परेशान है तो उससे सरकार को भला क्या फर्क पड़ता है? मीटर से नहीं चल रहे हैं या मीटर पुनः सत्यापन का कार्य नहीं हुआ है, तो उनको अगले जो हर मंगलवार जो मीटर पुनः सत्यापन का काम होता है, उनके लिए हम लोग मंगलवार ऑर्गेनाइज करवाते हैं कि यहाँ पे टेस्ट रन होता है 3 किलोमीटर का। टेस्ट रन होने के बाद में उसकी मीटर की चेक की जाती है, जांच की जाती है, और उसको सही पाया जाता है तो उसका सील स्टाम्प किया जाता है। यह तस्वीर राजधानी की थी, जब राजधानी में ही 75% ऑटो बिना मीटर के चल रही है, तो मध्य प्रदेश के बाकी जिलों का हाल क्या होगा यह साफ है। तो एनडीटीवी ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताया कि आखिरकार क्यों ऑटो चालक बिना मीटर की गाड़ी चलाने पर मजबूर है। भोपाल में ही हमें 99% गाड़ियां ऐसी मिली है जो बिना मीटर की चल रही है। केवल एक गाड़ी ऐसे मिली जो मीटर के मुताबिक यात्री को छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन ऐसे में जो वाहन चालक है उनकी क्या मजबूरी है वो भी एनडीटीवी ने आपको बताया है। मीटर गिरते ही 30 रुपये वसूले जाते हैं। मीटर के मुताबिक यात्री जो है वो पैसा नहीं देते हैं, और यही मजबूरी है कि अब बिना मीटर की गाड़ी चलाने के लिए वाहन चालक भी मजबूर है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा की ये रिपोर्ट देखी आपने। हमारे साथ लाइव भी जुड़ रही है निहारिका, सवाल यही है कि आखिर ये मनमानी कब तक चलेगी, कैसे प्रशासन इससे पार पाएगा? देखिए आरजू, एक बहुत ही बड़ा ये मुद्दा है और हर बार से चलन में है। हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑटो में मीटर तो है, लेकिन मीटर के मुताबिक ऑटो चलते नहीं है, और यही कारण है कि आमजन से अब मनमानी जो किराया है वसूला जाता है। लेकिन अब और जो सवारी है वे भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं। वे लोग भी डिजिटली ऑटो बुक करते हैं तब तक जब तक बहुत मजबूरी ना हो और सड़क चलते ऑटो उन्हें रोकना ना पड़े। लेकिन जब हमने ये रिपोर्ट करने के समय सामने आया कि
जितने ऑटो से हमने पूछा उनमें से एक ही ऑटो ऐसा निकला जो ऑटो हमें मीटर के अनुसार रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वो ऑटो चालक को भी मीटर चालू करना नहीं आया। यानी कि 100% ऑटो चालक ऐसे थे जो बिना मीटर के चलने के लिए यहाँ पर हमें बात कह रहे थे। लेकिन जब हमने ऑटो चालकों से बात की तो उनका ये कहना था कि हम लोगों से इसलिए मनमाना किराया वसूलते हैं क्योंकि सीएनजी महंगी हो चुकी है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, जो सवारी आती है अगर हम उसे 100 रुपये बोलते हैं तो वो 80 रुपये में मानती है, और इस तरह से हमें वैसे भी 20 रुपये का घाटा होता है। मीटर अगर गिरता है तो 30 रुपये तो हम लोगों के ऑलरेडी मीटर में आ चुके होते हैं, उसके बाद 10 रुपये प्रति किलोमीटर से हमारी गाड़ी चलती है। लेकिन जो लोग हैं वो हमारे मीटर के अनुसार चलने के लिए रेडी नहीं होते हैं, लोगों में भी इतनी जागरूकता नहीं है। यही कारण है कि हम लोग बिना मीटर के ऑटो चलाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हमने जब नापतोल विभाग से बात की, उनका सिर्फ ये कहना था कि हम हर ट्यूसडे यहाँ पर सील लगाने का काम करते हैं मीटर्स पर, ताकि जो ऑटो है वो मीटर के अनुसार चले। लेकिन उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था कि वे लोग कितने ऑटो में सील लगा चुके हैं, कितने ऑटो पे सील लगनी बची है, हर हफ्ते उनके पास कितने ऑटो आते हैं, और जो ऑटो इस साल उनके पास सील लगवाने पहुंचा वो अगले साल आ भी रहा है या नहीं, किस तरह की कार्रवाई उन्हें की जानी चाहिए। क्योंकि अगर ऑटो चालक सील लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं तो वो इलीगली ऑटो चला रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए भी किसी तरह की कोई कवायद नहीं है। हमने जब रिपोर्ट की तो उसमें 70% ऑटो ऐसे निकले जिनमें मीटर तो था लेकिन मीटर खराब थे या उन्हें चलाना नहीं आता। जो 30% ऑटो थे उनमें तो मीटर ही नहीं थे। नई ऑटो भी अगर आ रही है तो उनमें मीटर गायब है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आमजन अगर रोड चलते ऑटो को रोकना चाह रही है तो मनमाना किराया उनसे वसूला जा रहा है, और कब उस पर रोकथाम होगा ये किसी को नहीं पता। जब सरकार से इस पूरे मामले में बात करते हैं तो सरकार कहती है अब हम डिजिटली युग की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग डिजिटली ऑटो बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आज भी डिजिटल ऑटो बुक नहीं कर सकते हैं उनसे किस तरह का किराया यहाँ पर वसूला जा रहा है, ये हमने इस रिपोर्ट में सबको दिखाया। बिल्कुल, शुक्रिया आपका निहारिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर ऑटो चालकों की ये मनमानी कब तक चलेगी और प्रशासन कब इसके खिलाफ कदम उठाता है।